नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में कई तरह के डेवलपमेंट, उथल पुथल और उस रीजन के बारे में बातें हो रही हैं। भारत में बात होना लाजमी है, इसलिए कि वो भारत का क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पहले इस मामले में आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उनकी जो बात है वहाँ से शुरू करते हैं और फिर वहाँ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात क्यों हो रही है और अभी सरसंघचालक जी ने ऐसी बात क्यों कही। इसके अलावा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हो रहा है उस पर भी चर्चा करते हैं। पहले सरसंघचालक जी ने जो कहा, उन्होंने बोला कि वो एक ऐसा क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र है जिस पर किसी आदमी ने, उदाहरण उन्होंने घर का दिया कि हमारे घर में एक कमरे पर किसी ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, हमको उसको सिर्फ खाली करवाना है। तो ये वैसी ही बात है जो सरसंघचालक जी ने कही कि वहाँ के लोग जो हैं, मतलब वहाँ पर लोगों ने जो है उस पर कब्जा कर लिया है और उसको हमको खाली कराना है। POJ को लेकर के लंबे समय से भारत के सभी नेता, आप मतलब केवल भारत में नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म से अगर आप विदेश मंत्री की बात करें तो विदेश मंत्री ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी जब भी POJ की बात होती है उन्होंने ये बोला है कि हमारा क्षेत्र है, आज नहीं तो कल। मतलब अब उसमें होना जो है कि उसको खाली कब करा लें, कब उस पर हम वापस कब्जा कर लें, एक बात। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो राजनाथ सिंह की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बात की और वो लगातार बात कहते रहते हैं। गृह मंत्री ने जब 370 पर डिबेट हो रही थी उस समय कहा था। उसके अलावा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसमें सीट्स को लेकर के जो परिवर्तन हुए हैं कि वहाँ पर कितनी सीट्स अब होंगी, भारत के लोगों को जो विधानसभा में छोड़ी जाती है जम्मू कश्मीर के, वो बातें हैं। इसके अलावा जो है पूरे के पूरे रीजन को लेकर के जो भारत में प्रधानमंत्री भी इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं। तो जो भारत का रिजॉल्व है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लिए, वो बातें सामान्यतः सारे राजनीतिक दल करते रहते हैं। हालांकि विपक्ष भी इसको लगभग उसी तरह से बात करता है, कुछ एक दो कैविएट के साथ कि ऐसा है तो वैसा है, लेकिन जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो इस बात को लेकर के बहुत क्लियर हैं कि वो हमारा क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हमारा क्षेत्र है और उसको पर आज नहीं तो कल हम उसको वापस ले लेंगे। अब ऐसा हुआ कि सरसंघचालक जी ने भी उस पर अपने विचार रख दिए। जो बात उन्होंने कही वो एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में कही, उसमें सिंधी लोगों के बारे में कही कि सिंधी लोग जो यहाँ आ गए वो छोड़ करके वहाँ से। अब ये जो मामला हुआ, जो मैं शुरू में कह रहा था कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि वहाँ पर बहुत विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के चल रहा है कि वहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन के कारण हैं वो लगभग 20-22 के आसपास, जो वहाँ की आवामी एक्शन कमेटी है जो वहाँ रैली ऑर्गेनाइज कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, उसने लिस्ट तो 20-22 वो कर रखे हैं, लेकिन उसमें प्रमुख तौर पर ये है कि वहाँ उनकी जो असेंबली है उसमें जो बाहरी लोगों को, कश्मीरी लोगों को 12 सीट्स का रिजर्वेशन देना, उसके अलावा पानी को लेकर के सौदेबाजी, बिजली के दामों को लेकर के बातचीत, आटे की पर सब्सिडी की बातचीत, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की बात,
ये सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये सारी सूचनाएं भारत में सब जगह पहुँच रही है। वहाँ एक विरोध प्रदर्शन का एक ये भी हिस्सा है कि हमको वो सुविधाएं क्यों मुहैया नहीं करा पा रही है पाकिस्तान की सरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों को उपलब्ध है, बाकी जो इलाका है उन लोगों को उपलब्ध है, वो नहीं हो पा रही। और इस बात का विरोध वहाँ पर बहुत ज़ोर से जारी है। अब जो POJK का पूरा इलाका है जिसमें गिलगित बल्तिस्तान ये सब इलाके भी हैं, ये 48 में कबायलियों के आक्रमण के बाद पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है और बहुत सारे वॉर भारत ने पाकिस्तान से के खिलाफ जीते, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की सहमति नहीं बन पाई कि ये हमारे कब्जे में आ जाए। लेकिन अब इस पर बातें होने लगी हैं, बातें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी हैं और भारत के अंदर भी होने लगी हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान में अशांति का माहौल है, जो 4 उनके प्रमुख जो स्टेट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, चाहे वो गिलगित, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो। तो अगर यहाँ 3 पर विरोध हो रहा है तो चौथा अपने आप अलग थलग पड़ जाएगा। वो हो रहा है और उसको लेकर के लगातार खबरें निकलती रहती हैं कि किस तरह से जो POK है वहाँ पर भी विरोध और अशांति वाली स्थिति है। जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार इस पूरे इलाके को, या ये कह लीजिए कि पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे पाकिस्तान को, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, इन सब इलाकों को पाकिस्तान की सरकार नज़रअंदाज करती है। हालांकि पंजाब का भी हाल कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि पूरा का पूरा गवर्नेंस का मॉडल उनका पंजाबी सेंट्रिक है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन बाकी पूरे प्रदेशों का हाल बहुत बुरा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है और इस कारण भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान तो उनसे अलग ही होने की बात करता है, सिंध उनसे अलग होने की बात करता है, खैबर पख्तूनख्वा भी अलग होने की बात करता है। बलूचिस्तान तो वैसे भी धोखे से मिलाया गया है, जो उनसे अलग था। कलात जो था, वो अमीर ऑफ कलात को धोखा दे करके जिन्ना ने उसको अपने उसमें मिला लिया था कि आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा, इसलिए हम आपको अपने उसमें मिला रहे हैं। तो वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और रोज़ वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी पिटती है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में पाकिस्तान ने तो फाइटर प्लेन्स भी उतारे थे जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। अब ये जो बात सरसंघचालक जी कह रहे हैं, ये इसका मैसेज न केवल मतलब वो सेंटिमेंट जो है वो भारत के लोगों का है, वो भारत के लोगों के सेंटिमेंट की बात है कि किस तरह से भारत के लोग अब ये चाहते हैं कि वो POJK जो है वो वापस उसको लिया जाए। ये एक तरह की बात है और ये बातें भारत सरकार के लोग कर रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, बाकी सारे BJP के नेता या सरकार में और मंत्री उसकी बात करते रहते हैं। अब जो वहाँ विरोध प्रदर्शन है जिसके कारण ये लग रहा है कि वो इलाका किसी भी समय पाकिस्तान से अलग हो सकता है, उसके पीछे जो कारण है वो वहाँ के लोगों को जिस तरह से दबाया जा रहा है और उनके मिनरल्स को बिना और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको बिना उनकी सहमति की, जैसे जो जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज एक बड़ा वो है और उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उसका उपयोग जो है वो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब करता है। इस बात को लेकर के बहुत नाराज़गी है। दूसरा ये कि
जो सुविधाएं बाकी इलाके में हैं, मतलब पाकिस्तान के बाकी इलाकों में हैं, वो सुविधाएं भी पीओजेके में नहीं है, जिसको लेकर के भी विरोध प्रदर्शन है। बिजली वहाँ बहुत महंगी है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आर्मी जो है वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को हर चीज़ को उनके ऊपर थोपती है। तो ये अब तो विरोध प्रदर्शन खींचते हुए कई दिन हो गया। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन वहाँ अक्सर होता रहता है थोड़े थोड़े समय के उसके बाद, लेकिन ये तो अब खींचने लगा है मामला। और ये उनकी बातें सुनने की बजाय, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बजाय, जो पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ की जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, वो लोग किसी न किसी तरह से पैसे कमाने में जुटे हुए हैं और उस पैसे से पाकिस्तान का भला नहीं, अपना भला करके विदेश में शिफ्ट होने का मंसूबा पाले हुए हैं। और अभी जो जिस तरह से वो रेयर मिनरल्स का एक डिब्बा दिखाते हुए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ नज़र आए, वो साफ तौर पर उसी की तरफ इशारा करता है। और ये पूरा का पूरा इलाका, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओजेके हो, ये प्राकृतिक संसाधनों से भरे पूरे इलाके हैं। और इसीलिए इन इलाकों का दोहन करना चाहती है सरकार। इसीलिए वहाँ के लोगों को सप्रेस किया जाता है, वहाँ के लोगों को दबाया जाता है, और वहाँ के लोगों को किसी भी तरह से वहाँ के जो संसाधन हैं उसमें हिस्सेदारी देने से रोकने की सारी कोशिशें की जाती हैं। और जो पीओजेके है, वहाँ से जो चाइना का सीपेक वाला है वो गुजरता है, जिसको लेकर के भारत का विरोध है कि वो हमारा इलाका है, वो हमारे इलाके से नहीं जाना चाहिए। बलूचिस्तान में चीन और यूएस दोनों घुस रहे हैं। तो कुल मिला करके ऐसी स्थिति है जहां पर पाकिस्तान अपने इलाकों को दूसरों को बेच रहा है, सुपुर्द कर रहा है, जिसको लेकर के नाराज़गी है। और वो सुपुर्दगी या वो बेचना या जो वो डील्स हो रही हैं, उस डील में किसी भी तरह से पाकिस्तान की आम जनता को फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि उनको एंटी इंडिया हिंदू घृणा का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है, उससे आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है, जो आज सरसंघ चालक जी ने जो कही है, वो जनता के सेंटिमेंट से बहुत नज़दीक है। और जनता का सेंटिमेंट भी अब ये है कि पीओजेके जो है उसको भारत में एक बार वापस मिलाया जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलाया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।